होना चाहिए। ओबीसी, एससी, एसटी जो भी है सारे लोग को एक होके आंदोलन करना चाहिए। इस बात में कितनी सच्चाई है? एकदम सच्चाई है। जी, है कि सबसे विकास पहले की जो सीढ़ी होती है वो शिक्षा से निकल के आती है। जी, तो बहुजन का जो विकास नहीं हो पाया, एससी, एसटी, ओबीसी का विकास नहीं हो पाया क्योंकि सरकार ने जो है शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया, शिक्षा को मतलब कि व्यवसायीकरण कर दिया। इस बात के बारे में कहा जाता है कि महिलाओं 50% आरक्षण जिस तरह से आप बार-बार कह रही है, हाँ, महिलाओं 50% आरक्षण की माँग की लेकिन 33% आरक्षण बिल लाया, वो भी ठीक से लागू नहीं हो पाया, वो भी लागू होगा बाद में। दलितों और बहुजनों को बुद्ध के शरण में जाना चाहिए। आपका क्या विचार है? एकदम सही बात है। बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध कहे हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, मतलब बुद्धि के शरण जो में। 21 तारीख को पूरे एससी एसटी के कई संगठन जो है बंद का आह्वान किए हैं, आप लोग का क्या रहेगा उसमें? हम लोग तो पूरा फूलन देवी सेना है महाराज। हाँ। फूलन देवी सेना तैयार हो गए हैं। हाँ। जब तक हम लोग फूलन देवी सेना नहीं आप बनेंगे। शब्दों में कहा कि 21 तारीख को इनका समर्थन रहेगा। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा जरूर आप लोग कमेंट कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। मैं रविंद्र कुमार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बेनिफिट टीवी न्यूज। हम जनता की आवाज लगातार उठाते रहते हैं, जनता की समस्या लगातार आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है एससी एसटी में कोटा पर, इसमें काफी ज्यादा चर्चा हो रही है और जिस तरह से चर्चा हो रही है वो चर्चा क्यों हो रही है, इसके पीछे का क्या कारण है। हमारे साथ हैं गीता देवी। आइए इनसे हम जानना चाहेंगे कि क्या सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है सही है क्या। मैडम, पहले तो ये बताइए कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है एससी एसटी के बारे में, क्या ये फैसला सही है आपके नज़र में? सबसे पहले मीडिया कर्मियों को धन्यवाद देना चाहते हैं जो आप हमसे बैठ ले रहे हैं, आपको भी धन्यवाद देना चाहते हैं। हाँ, सुप्रीम कोर्ट जो फैसला आया है वह बहुत गलत है। जी, इसलिए गलत है कि बहुजनों को डिवाइड करना चाहते हैं, जी। खंडित करना चाहते हैं, जो बहुजन एक जगह नहीं रहे, इसीलिए एक कोटे में कोटा लाया है। यदि सुप्रीम कोर्ट यह गलत निर्णय दिया है, सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं समझते हैं कि जो महिलाओं को भी जो दिया गया आरक्षण 33%, उसमें कोटा में कोटा क्यों नहीं चाहिए? वो तो नहीं दिया गया। हम कब से मांग हो रहा है कि बहुजन महिला के लिए, एसटी माने ओबीसी महिला के लिए कोटा में कोटा चाहिए, उसको वो तो मिला ही नहीं। हम लोग के बहुजन को माने एक जगह बहुजन सब एक हो जाते थे, वह उसको डिवाइड करने के लिए ये कोटे में कोटा लाया गया है। जी। पिछले दिनों जिस तरह से कहा जाता है कि मंडल कमीशन का रिपोर्ट आया, उसमें ओबीसी में कोटा आया, उस समय विरोध नहीं हुआ उतना। अब जाकर लोग कह रहे हैं कि हम लोग को भी सब एक होना चाहिए। ओबीसी, एससी, एसटी जो भी है सारे लोग को एक होके आंदोलन करना चाहिए। इस बात में कितनी सच्चाई है? एकदम सच्चाई है। जी। सबसे पहले ओबीसी के बांटा गया, जी। सबसे पहले तो जाति बांटा गया। जाति में 6,743 जाति बांटा गया। इसलिए जाति बांटा गया, देखिएगा सब कोई कहता है जाति बांट के डिवाइड एंड रूल कर किया गया है कि एक दूसरे से कहा गया कि तुम फलना जाति को, चिल्ला जाति को, फलना हो चिल्ला हो, तुम इससे आगे है, तुम इससे सब में ब्रह्मवाद कर दिया है। इसलिए अपना राज करने के लिए 30% वाले अपना राज करने के लिए 6,343 जाति बांटा। वह राज करने के लिए ही बांटा गया है। अब फिर अभी भी राज करने के लिए डिवाइड एंड रूल लाया गया है, कोटे में कोटा। यदि कोटा में कोटा चाहिए, आपको इतना ही है बहुजन के आपका समस्या सुनना है, बहुजन के हित में है, आप एसटी एसटी के हित में है, तो आप आजादी के 75-76 साल हो गया है, तो आप कहाँ थे? आप कहाँ थे सोए हुए? काहे ने आजादी दिलाए? आपका 10 साल संविधान में लिखा हुआ है कि 10 साल में आपको उसको पूरा कीजिए। 10 साल के बदला कितना साल हो गया? 75 साल हो गया। इतना दिन सोए हुए हैं। 10 साल को तो ये नरेंद्र मोदी की सरकार के अब 11वां साल हो गया है। कहाँ थे आप? कहाँ इतना दिन से थे? तो मैडम, एक सवाल आपसे है कि जिस तरह कहा जाता है कि विकास की जो सीढ़ी होती है वो शिक्षा से निकल के आती है। जी, तो बहुजन का जो विकास नहीं हो पाया, एससी एसटी ओबीसी का विकास नहीं हो पाया क्योंकि सरकार ने जो है शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया, शिक्षा को मतलब कि व्यवसायीकरण कर दिया। इस बात से आप कितना सहमत हैं? एकदम शिक्षा के व्यवसायीकरण किया ही किया है। शिक्षा पर इसीलिए नहीं जोर दिया गया, वह गुलाम बनाना चाहता है। यदि बाबा साहब बोले शिक्षित बनो, संगठित हो, अपना अधिकार लो, तो यदि हम शिक्षा, बाबा साहब भी बोले हैं जितना माने शिक्षा वो शेरनी के दूध है, जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। यदि शिक्षित हो जाएंगे तो अधिकार मांगेंगे ना। गुलाम रहेंगे तो हम नहीं मांग सकते हैं, अशिक्षित रहेंगे तो हम अधिकार मांगेंगे। तो अशिक्षित बना के स्कूल कॉलेज ना जाके
तभी तो काम उठ हो रहा है मेरा समाज। जी। आज वो समाज माने जज, एसपी, जीएसपी, कलेक्टर बना हुआ है। जी। 3% वाले पूरा हिंदुस्तान चला रहे हैं। हम्म, हम बहुजन 85% वाले काम उठो रहे हैं, दुर्गा पूजा मना रहे हैं, भोले बाबा का मना रहे हैं, सिर्फ चर्चा कर रहे हैं, कोई संविधान चर्चा नहीं करता। हम बहुजन महापुरुष को किताब भी नहीं पढ़ते। हम बहुजन महिलाओं जो या पुरुष कोई बहुजन के माने जन्मदिन भी नहीं मनाते। जानेंगे तब तो हम मानेंगे, न हमको जानने का जानते हैं न हम मानते हैं। इसलिए हम उसको वहां तक पहुंचने दिया जाता है। शिक्षा घर घर इसलिए नहीं पहुंचा दिया जाता है कि यदि पढ़ लेगा, जान लेगा तो यह अधिकार ले लेगा, हमको बोरिया बिस्तर लेके हमको भागना पड़ेगा। इसीलिए ये कर रहा है कि शिक्षा से इसको दूर रखा जाए, अंधविश्वास के पोटरी को हम बांधते रहे, अंधविश्वास में इसको डुबा के रखे। कहीं है नहीं। पत्थर के भगवान में आप क्या ढूंढते हैं? पत्थर के भगवान में आप क्या ढूंढते हैं? क्या झूठ आस्था जो रखे हैं? बाबा साहब बोले, भगवान बुद्ध भी बोले हैं, जानो तब मानो। यदि इससे पहले आपको जो बहुजन के आगू में कटिया था, पाछू में झाड़ू था, आपका जाने का रास्ता भी चिन्ह मिटता था, तब भगवान कहाँ था? उस समय भी भगवान था ना। नेक्स्ट सवाल सर, महिलाओं के बारे में कहा जाता है कि महिलाओं 50% आरक्षण, जिस तरह से आप बार बार कह रही है, महिलाओं 50% आरक्षण की मांग की, लेकिन 33% आरक्षण बिल लाया, वो भी ठीक से लागू नहीं हो पाया, वो भी लागू होगा बाद में। इस पे आपको क्या कहना है? इसीलिए कह रहे हैं महिला का जो बिल लाया गया है, लॉलीपॉप दिया गया है, वो लागू भी नहीं किया है। 29 में लागू होगा कि कब लागू होगा? महिला के वोट के लिए वह किया गया है। इस पर महिला के कोटा में बहुत ओबीसी महिला के कोटा में कोटा चाहिए, ST महिला के कोटे में कोटा चाहिए। हम 50% है तो 50% अधिकार हमको दीजिए। यदि 50% वोट लेने में तो हम 50% आपको वोट दे रहे हैं। पुरुष तो बाहर रहता है, हम महिला आपको वोट देते हैं। अब महिला के अधिकार के लिए, महिला को आगे बढ़ाने के लिए आप कतरा रहे कि महिला आगे बढ़ जाएगी तो मेरा हक अधिकार ले लेगी। अरे महिला से ही आप जन्म लिए हैं, महिला ही आपको पैदा की है, महिला ही आगे बढ़ाई है। महिला जननी है और जननी के आप आगे बढ़ाइए, आपका देश और संविधान सब सुरक्षित रहेगा। इतना जान लीजिए। आज देश आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? आज 111वां पोजीशन पर भारत आ गया है। हम बांग्लादेश से भी गरीब हो गए, हम पाकिस्तान से भी गरीब हो गए हैं। ये सोच लीजिए। मोदी जी कहते हैं हम डंका पिटवा रहे हैं, पूरा विश्व में मेरा नाम हो रहा है। लास्ट सवाल आपसे। कुछ लोग का कहना है कि दलितों और बहुजनों को बुद्ध के शरण में जाना चाहिए, आपका क्या विचार है? एकदम सही बात है। बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध कहे हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, मतलब बुद्धि के शरण में जाइए, ना कि भगवान के शरण में जाइए, बुद्धि के शरण में जाइए। संगठन मतलब संगम, मतलब संगठन में रहिए। अधम्म मतलब 5 विचार के स्थापना कीजिए। झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करना है, बेईमानी नहीं करना है, बेविचारी नहीं करना है, मदिरापान नहीं करना है। आज जो भगवान जो बना है देवी देवता पत्थर के, उसके पूजा मत कीजिए। आपको आगे बढ़ना है तो बुद्धि के शरण में जाना होगा। समाज में और आगे बढ़ना है तो संगठन को मजबूत कीजिए। 5 गो विचार जो भगवान बुद्ध के है वो स्थापित कीजिए। क्या समाज और क्या देश रहेगा, नाम रोशन होगा। 145 देश में बुद्ध है। अब मेरा बिहार के जो बुद्ध है, मेरा भारत के जो कहता है बुद्ध के देश से आए, वहाँ बुद्ध मिटा हुआ है, वहाँ राम कृष्ण हनुमान है। क्यों? तो समाज, हम लोग के समाज जागृत नहीं है, अंधविश्वास में लगा हुआ है, पत्थर में भगवान ढूंढते हैं। और जो मानवता है उसमें भगवान है ही नहीं। हम में, आप में, सब में भगवान है और मानवता खत्म हो गया है। आस्था में आप विश्वास करते हैं, मानवता में नहीं। आखिरी सवाल, जो 21 तारीख को पूरे SC ST के कई संगठन जो है बंद का आह्वान किए हैं, आप लोग का क्या रहेगा उसमें? हम लोग तो पूरा फूलन देवी सेना है महाराज। फूलन देवी सेना तैयार हो गए हैं। जब तक हम लोग फूलन देवी सेना नहीं बनेंगे तब तक हम लोग का समाज का विकास नहीं होने वाला है। फूलन देवी सेना तैयार हो गए। हम 21 तारीख के हम लोग पूरा बिहार में अभी से अभी लागे हुए हैं। घूम घूम के समाज को जागृत करेंगे कि आज कह रहा है कि ST ST के माने खत्म हो रहा है,
इसी तरह से रूल और डिवाइड लाके पूरा समाज को पहले ओबीसी के मैंने अलग किया, अब ST का अलग कर रहा है। सबका हक आपका समर्थन रहेगा? हक और अधिकार खत्म हो रहा है, इसलिए सब समाज जागिए, 85 जागिए, अपना अधिकार लीजिए। मेरा समर्थन तो फुल समर्थन है, हम रहेंगे उस दिन 21 तारीख के निश्चित भारत बंद में रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने साफ शब्दों में कहा कि 21 तारीख को इनका समर्थन रहेगा। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा जरूर आप लोग कमेंट कीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर कीजिए ताकि इनकी आवाज़ जो है सरकार के कानों तक पहुंच सके। धन्यवाद। आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी।